जय माँ पीताम्बरा, जय माँ बगलामुखी। आज के इस भाग में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि माँ बगलामुखी माता जी के 36 अक्षरी बीज मंत्र सिद्धि हेतु मेरे द्वारा 3 दिवसीय अनुष्ठान माँ कामाख्या भगवती के धाम आसाम गुवाहाटी में किया गया। शास्त्र में लिखा गया है कि कई जन्मों के प्रतिफल स्वरूप बार बार किए पुरुषरण के बाद भी मंत्र सिद्ध न हो तो निराश नहीं होना चाहिए। इस दिव्य मंत्र का पुनः अनुष्ठान किया जाना चाहिए और माँ भगवती की कृपा से मुझे माँ पीताम्बरा माता जी के अनुष्ठान करने का सौभाग्य माँ कामाख्या धाम में प्राप्त हुआ। 3 दिनों तक मैं यहाँ पर रुका और माँ भगवती का चिंतन मनन और निरंतर साधना की, क्योंकि कामाख्या माता कौन है, क्या माता का क्या रहस्य मैंने जाना है। क्योंकि इसी कामाख्या नगरी का मेरा पूर्व जन्म था। यहाँ की गलियाँ, यहाँ के जो दिव्य स्थान है, मुझे ये आभास कराते कि मैं इन्हें पहले देख चुका हूँ, पहले यहाँ आ चुका हूँ। इस स्थान से मेरा पहले से जुड़ा हुआ बहुत कुछ संबंध है और मेरे जीवन में तो लगभग 12 वर्षों से माँ भगवती कामाख्या माँ की कृपा रही है। मैंने कामाख्या माँ को समझा है, अपने मन में उतारा है, इसीलिए तो कामनाओं को पूर्ण करने वाली माँ कामाख्या माई की मेरे जीवन में असीम कृपा रही है। इस स्थान पर माँ भगवती पीताम्बरा माता जी के मंत्र का जाप करके, माँ भगवती पीताम्बरा स्वरूप में बगलामुखी माता जी का ध्यान करके और माँ कामाख्या माई की कृपा को प्राप्त करने के लिए वो जो यात्रा थी कामाख्या नगरी में, अद्भुत यात्रा थी। मेरे जीवन में जो भी घटनाएं घटित होती है, उन घटनाओं के पीछे कोई न कोई रहस्य जुड़ा हुआ होता ही है। माँ बगलामुखी माता जी का मुझे आदेश हुआ कि रविंद्र, माँ बगलामुखी तेरे दर पर पहुँच रही है, माँ पीताम्बरा तेरे दर पर पहुँच रही है, लेकिन माँ को घर लाने से पहले तू एक बार कामाख्या दर्शन करके आ जा। और माँ का आदेश पाकर मैं कामाख्या नगरी पुनः चला गया। तो माता रानी की कृपा और आशीर्वाद के बिना तो पत्ता नहीं हिलता है। तक पहुँचने के लिए अनेक मुसीबतें मुझे प्राप्त हुई, लेकिन माँ के धाम में पहुँच भी गया और मंगलमय यात्रा रही हमारी। माँ कामाख्या देवी ने अपने पास बुलाने से पहले त्रिपुरा भेज दिया, अगरतला भेज दिया और अगरतला से माँ त्रिपुर सुंदरी के दर्शन करके फिर माँ कामाख्या देवी के दर्शन के लिए पहुँचा। तो मैं आप सभी लोगों को यही बताना चाहूँगा कि माँ भगवती के जो सच्चे साधक होते वो घाट घाट का पानी पीते तब जाकर वो सिद्ध होते हैं। किसी मंदिर पर, किसी स्थान पर दुकानदारी खोल लेने से, पूजा अनुष्ठान करवाने की दुकान खोल लेने से सिद्धि नहीं मिलती, न ही मंत्र सिद्ध होते हैं। तक अंतिम क्षणों तक यात्रा करते रहता है। और माँ कामाख्या देवी के जो वीडियो देख रहे हो, उन्हें यहाँ जाना, आरती कैसे होती है, माँ का रहस्य क्या है जाना, इस पूरे दरबार में जो भी घटनाएं घटित होती है कामाख्या नगरी में, उन सारे रहस्यों की खोज की, तो ऐसा सौभाग्य तो सिर्फ एक साधक को ही प्राप्त हो सकता है। क्या काम संपन्ने कामेश्वरी हरि प्रिय काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमोस्तुते कामाख्या वरदे देवी नील पर्वत वासिनी त्वम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमोस्तुते। माँ कामाख्या भगवती का यहाँ से मैं एक श्री यंत्र भी लेकर आया था और श्री यंत्र और साथ में जब माँ बगलामुखी माँ की प्राण प्रतिष्ठा हुई पीठ में, तो माता जी के पीठ के नीचे कामाख्या यंत्र स्थापित किया गया। अर्थात जो माँ पीताम्बरा माता जी का आगमन हुआ तो कामाख्या स्वरूप में, माँ बगलामुखी स्वरूप में हुआ और माँ भगवती जैसे ही विराजी हैं वैसे ही चमत्कार करना चालू कर दिया। और माता रानी की प्राण प्रतिष्ठा की भी क्या बात करूं मैं। माँ भगवती की प्राण प्रतिष्ठा सदगुरुदेव महाराज जी ने की, जो 3 माह तक अखंड तप किए हैं, समाधि लिए हैं, उन्होंने अखंड साधना की है। और ऐसे दिव्य संत ने जब माँ भगवती को बुलाया तो माँ भगवती तो दौड़ी आएंगी ना। जब भी भक्त प्रहलाद और भक्त ध्रुव जैसे भक्त माँ को बुलाते हैं, रविंद्र जैसे भक्त माँ को बुलाते हैं, माँ आती है और सर्व भक्तों की मनोकामना पूर्ण करती है। माँ कामाख्या देवी, माँ बगलामुखी माता जी एक ही है।
इस रहस्य को जानने के लिए हमें तत्वदर्शी ऋषि मुनि साधु संतों के सानिध्य में जाना होगा। अगर आप कामाख्या देवी गए होगे, अगर आप तारापीठ गए होगे, तो मैं आपसे कहता हूँ कि यहाँ 1000 साधकों को खोज लेना। उसके बाद भी जो रहस्य आपको रविंद्र बता सकता है, वह रहस्य आपको माँ कामाख्या माँ के दरबार में भी प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि आज के समय में जो विसिद्ध साधक योगी मुनि तपस्वी है, तत्वदर्शी भक्त है, वो इन दरबारों से हट चुके हैं और हर जगह वीआईपी दरबार लगने चालू हो गए हैं। मेरा अनुभव मैं बताना चाहूँगा कि माँ भगवती की खोज करने के लिए मुझे अनेक परीक्षाओं से गुजरना पड़ा। अनेक जीवन में मुसीबतें आई, अनेक जीवन में प्रलय काल आए, तब जाकर मैं माँ भगवती को प्राप्त कर पाया। तब जाकर माँ भगवती को अपने मन मंदिर और हृदय में धारण कर चुका हूँ। मुझे पता है कितना मुझे रोना पड़ा, कितने कष्ट मुझे मिले, कितनी मेरी परीक्षाएं हुई इस मार्ग पर। लेकिन मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, जितना मैंने कष्ट पाया है, जितने मैंने दुख पाए हैं, आप नहीं सह पाओगे उतने। इसलिए आप हमारे बगलामुखी परिवार से जुड़े और आप इस महाशक्ति की खोज करने का जो मेरे द्वारा आपको गुप्त मार्ग बताया जाएगा या हमारे पूज्य गुरुदेव जी के द्वारा बताया जाएगा, उस सरल मार्ग से चलती हुई माँ भगवती की प्राप्ति कर लीजिए। क्योंकि वाम मार्ग के नाम पर आज इतने बड़े बड़े व्यापार चल रहे हैं, लोगों को उल्लू बनाया जा रहा है। यह सारी घटनाएं हो रही हैं और इन सभी घटनाओं को आप सभी देख रहे हो। तो आप सभी से कहना चाहूँगा कि माँ भगवती कामाख्या माता, माँ बगलामुखी माता जी को वास्तव में आप प्राप्त करना चाहते हो, आपके मन मंदिर में बसाना चाहते हो, तो आप सभी हमारे परिवार से जुड़े। पूज्य गुरुदेव हो या फिर चाहे रविंद्र हो, ऐसे मेधावी छात्रों की तलाश कर रहे, ऐसे मेधावी भक्तों की तलाश कर रहे हैं जो स्नेहशील हो, श्रद्धालु हो, बुद्धिजीवी हो। इन सब को ही माँ भगवती की कृपा, माँ भगवती का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इन सभी को ही माँ भगवती की सिद्धि प्राप्त हो सकती है। क्योंकि कोई भी जो विद्या है वह कुविद्या नहीं होती है। हाँ, इसका दुरुपयोग किया जाए तो अवश्य वह कुविद्या हो सकती है। लेकिन आप सभी से कहना चाहूँगा कि दिव्य संतों के सानिध्य में अगर आप साधना करते हो तो आपको तत्काल लाभ प्राप्त होना चालू हो जाएगा। और अगर तंत्र जगत की महाशक्ति माँ कामाख्या बगलामुखी माता जी की साधना करना चाहते हो, आप सभी को मैं आमंत्रित करता हूँ माँ बगलामुखी पीठ में। हमारे सनातन धर्म प्रचार प्रसार पीताम्बरा संस्थान बैतूल मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। आप सभी माता कामाख्या देवी के दर्शन कर रहे हो और आप सभी यूट्यूब पे, फेसबुक पे जब भी माँ कामाख्या देवी के दर्शन का आप कुछ सर्च करोगे तो आप सभी को यह मूर्ति सबसे अधिक दिखाई देंगी। ऐसी काम बीज रूपी कामाख्या माता के आप सभी मेरे साथ दर्शन करके माँ की मूर्ति को देखकर, माँ की प्रतिमा को देखकर ही मन ही मन माँ से जो मांगना है वो मांग लीजिए। क्योंकि माँ तो सभी मनोकामना को पूर्ण करने वाली है। कामाख्या वरदे देवी नील पर्वत वासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमोस्तुते। कामाख्या काम संपन्ने कामेश्वरी हरि प्रिय काम नाम देहि नित्यम कामेश्वरी नमोस्तुते। जय माँ कामाख्या, जय माँ बगलामुखी। माता रानी आप सभी के जीवन में सर्व मनोकामना पूर्ण करे।